तारकासुर, तुम्हारी इस क्रीड़ा का अंत करूंगा मैं। आओ कुमार कार्तिकेय, तुम भी मेरे साथ उड़ान भरने का आनंद लो। ये क्या किया तुमने? मैं गिर रहा हूँ। प्रतीत होता है कि तारकासुर का अंत हो गया है ना नाथ? कुमार कार्तिकेय, मेरा अंत हो गया, क्या ये मान बैठे थे तुम? क्षमा करना, तुम्हें निराश किया मैंने। तब नहीं हुआ तो क्या हुआ? अब अवश्य करूंगा तुम्हारा अंत मैं, तारकासुर। कुमार कार्तिकेय, तुम समझते क्यों नहीं कि मेरा अंत असंभव है? कब समझोगे तुम कि मेरे प्राण मेरे शरीर में है ही नहीं? मुझे ज्ञात है तुम्हारे प्राण तुम्हारे खड्ग में थे, जिसे मैं कब का नष्ट कर चुका हूं। कुमार कार्तिकेय, अर्ध
प्राण, मेरे अर्ध प्राण उस खड़ग में थे, किंतु शेष अर्ध प्राण कहाँ हैं? ज्ञात है तुम्हें? चलो, तुम्हारे पराक्रम और निश्चय की दृढ़ता से प्रभावित होकर मैं ये रहस्य उजागर कर ही देता हूं। मेरे शेष अर्ध प्राण कहाँ स्थित है? तुम्हारी माता के चरण कमलों में। क्या हुआ? स्तब्ध रह गए ना तुम? अब कोई बोल नहीं फूट रहे तुम्हारे मुख से? निरुत्तर कर दिया ना मैंने तुम्हें, हाँ? निरुत्तर कर दिया। मेरा वध करना चाहते हो ना तुम? तो अपनी माता के चरण कमल को विलग कर सकोगे उनसे? कहो, ऐसा कर सकोगे? अपनी माता के चरण कमल को उनसे विलग कर सकोगे? कुमार कार्तिकेय को प्रस्थान किए हुए बहुत समय बीत चुका है। क्या हुआ होगा वहां? हाँ इंद्रदेव, यहां उनकी प्रतीक्षा करने में असहायता का आभास हो रहा है, और ये ज्ञात करने का भी कोई उपाय नहीं कि वो वहां कुशल तो हैं, कहीं उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता तो नहीं। वो देखिए कुमार कार्तिकेय आ रहे हैं। लौट आए वो कुमार कार्तिकेय। कुमार कार्तिकेय, हम सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आप कुशल तो है ना? बताइए ना कुमार कार्तिकेय, क्या हुआ वहां? आप ताड़कासुर की पूजा रोक सके? उसका वध किया आपने? ये कैसा अनुचित प्रश्न पूछ रहे हैं आप वरुणदेव? यदि कुमार कार्तिकेय लौट कर आए हैं तो अवश्य ही उन्होंने ताड़कासुर का वध कर दिया होगा। जीवित है, ताड़कासुर अभी भी जीवित है। ये क्या कह रही है माता? और ये कैसे संभव है? कुमार कार्तिकेय, ताड़कासुर अभी भी जीवित है ना? सत्य वचन। मैंने कहा था मैं जीवित रहूंगा, और देखो तुम सभी के समक्ष जीवित हूं मैं, और सदैव जीवित रहूंगा। स्मरण रहे।
शुरू में ही कहा था मैंने, इस बालक से युद्ध मत करवाओ, किंतु तुम सभी ने इस निरय बालक से युद्ध करवा कर मेरा धर्म भ्रष्ट करवा ही दिया और इस बालक को अपनी पराजय स्वीकार करनी ही पड़ी। तारकासुर, कुमार कार्तिकेय तुम्हारा काल है, काल। कुमार कार्तिकेय, कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता मुझे। मेरे शेष प्राण कहाँ स्थित हैं, ये ज्ञात होने पर भी तुम कोई क्षति नहीं पहुंचा सकोगे मुझे, क्योंकि तुम्हारी भावुकता ही तुम्हारी दुर्बलता है। किंतु मैं क्रूर कुटिल असुर विजयी होकर ये प्रमाणित कर दूंगा कि निरे बालक ही हो तुम। कोई बात नहीं, एक अंतिम अवसर देता हूं मैं तुम्हें, जाकर मेरे शेष प्राण नष्ट करो, अन्यथा शोणितपुर के उत्तर में स्थित स्वर्ण सरोवर के तट पर आकर मेरे द्वारा अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। इन देवताओं के समक्ष तुम्हारा अंत करने में मुझे अत्यंत आनंद आएगा। अत्यंत आनंद आएगा। कुमार कार्तिकेय, ये दुष्ट क्या कह रहा था? इसके शेष प्राण कहां स्थित हैं? हाँ कुमार कार्तिकेय, बताइए ना। मेरी माता के चरण कमलों में इसका वध करने हेतु मुझे उनके चरण कमलों को उनके तन से विलग करना होगा। कुमार कार्तिकेय बहुत उदास, व्याकुल और भ्रांत थे, अपनी आंतरिक वेदनाओं से ग्रस्त थे और इसका आभास देवताओं को भी हो गया था और देवता भी अत्यंत विचलित थे और देवताओं को भी ये समझ में आ गया था कि कुमार कार्तिकेय को सर्वप्रथम अपने आंतरिक संघर्षों पर विजय प्राप्त करनी होगी। इसलिए देवता भी अपने अपने निवास लौट गए। कुमार कार्तिकेय इस समय अत्यंत कठिन पड़ाव पर थे, अपने भीतर उमड़ रही कर्तव्य और भावनाओं के मध्य संघर्ष से जूझ रहे थे। अब देखना तो ये था कि इन दोनों में से विजय किसकी होने जा रही थी। मेरे शेष अर्ध प्राण कहाँ स्थित है? तुम्हारी माता के चरण कमलों में। अपनी माता के चरण कमल को मिलाद कर सकोगे उनसे? जाओ, जाकर विजय प्राप्त करके आओ। कुमार कार्तिकेय की, 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 कुमार कार्तिकेय की। पुत्र जिसमें मेरी समस्त शक्ति समाहित है, मेरी शक्ति का प्रतीक मेरा दंड सदा तुम्हारे साथ रहेगा और इस प्रकार मैं भी सदा तुम्हारे साथ बनी रहूंगी।
उमा, नाथ, नाथ तारकासुर इतनी नीचता कैसे कर सकता है? ये तो निकृष्ट आचरण का चरम। एक असुर से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है? किंतु नाथ, नाथ मेरे पुत्र को मेरी आवश्यकता है। देखिए वो तो निराशा के भंवर में जैसे डूबता ही जा रहा। मुझे जाकर उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। नहीं उमा, ये तो उसके व्यक्तित्व और उसके चरित्र की परीक्षा है। इसका निर्णय तो उसे स्वयं ही लेना होगा। अपने प्रति संपूर्ण निष्ठा से इस प्रश्न का उत्तर उसे स्वयं ढूंढना होगा। दोष मेरा ही। श्री महागणपति जी ने मुझे बताने का प्रयास किया था, किंतु मैंने ही उनके पूर्ण कथन का श्रवण नहीं किया। उचित तो यही होगा कि उस खड़ग को प्राप्त कर उसे नष्ट करने का तुम्हारा मुख्य उद्देश्य तारकासुर से छिपा ही रहे। और तो उचित है। सर्वप्रथम हम उस खड़ग को ही ढूंढेंगे। और अब ये कैसी दुविधा में उलझ गया हूं मैं। अब इसे कैसे सुलझाऊं मैं? क्या करूं? क्या करूं मैं? इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हें भली भांति ज्ञात है। कुछ नहीं ज्ञात है मुझे। एक पुत्र अपनी माता को कष्ट कैसे पहुंचा सकता है? मैं जो कुछ भी हूं अपनी मां के कारण ही तो हूं। फिर उन्हें कष्ट पहुंचाकर मैं स्वयं की दृष्टि में कितना गिर जाऊंगा, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। मैं ये सोच भी नहीं सकता। तुम देव सेनापति हो। मैं अपनी माता का पुत्र हूं। तुम महादेव पुत्र हो, जिसका जन्म एक विशेष प्रयोजन से हुआ है। तारकासुर का वध तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। और उसी तारकासुर के वध हेतु मुझे अपनी ही माता को आहत करना होगा। उनके चरण कमलों को उनसे विलग करना होगा। ये युद्ध है, और युद्ध में तो ऐसे ही भीषण परिणाम होते हैं देव सेनापति कुमार कार्तिकेय। नहीं, मेरी मां उस भीषण परिणाम का भाग नहीं होंगी। मैं अपनी मां का कोई अहित नहीं होने दूंगा। स्मरण करो, परशुराम जी ने अपने पिता के आदेश पर अपनी माता के शीश को उनके तन से विलग कर दिया था। अपनी भावनाओं को परे रख उन्होंने अपने पुत्र होने के कर्तव्य को निभाया था। और आज देव सेनापति होने के नाते यही तुम्हारा कर्तव्य है। जिन चरण कमलों में संतान का सुख बसता है, जो चरण कमल संसार को तारते हैं, मैं उन्हें कोई क्षति कैसे पहुंचा सकता हूं? एक ओर तुम्हारी माता है और दूसरी ओर समस्त संसार, जिसे तारकासुर ने आतंकित कर रखा है। क्या अपनी माता को कष्ट से रक्षित करने हेतु तुम संपूर्ण संसार को कष्ट में डाल दोगे? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रुक क्यों गए पुत्र?
तुम्हारे यहाँ आगमन का कारण ज्ञात है मुझे। तो तुम दुविधा में क्यों? जो अनिवार्य है वो करो। मेरे शेष अर्ध प्राण कहाँ स्थित है? तुम्हारी माता के चरण कमलों में। मेरा वध करना चाहते हो ना तुम, तो अपनी माता के चरण कमल को विलग कर सकोगे उनसे? मेरे शेष अर्ध प्राण कहाँ स्थित है? तुम्हारी माता के चरण कमलों में। चरण कमलों मेरा वध करना चाहते हो ना तुम, तो अपनी माता के चरण कमल को विलग कर सकोगे उनसे? विलग कर सकोगे उनसे? विलग कर सकोगे उनसे? नहीं, मैं ये कदापि नहीं कर सकता। मेरा हृदय इतना भी कठोर नहीं, अपनी भावुकताओं को शांत करने का बल नहीं है मुझे। उचित ही कहता है तारकासुर, मैं एक मीरा बालक ही हूँ। देवताओं को नेतृत्व करने की कोई योग्यता नहीं है मुझे। पराजित हो गया हूँ मैं, अयोग्य हूँ। देवताओं को कितना विश्वास था मुझ पर। अब क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उन्हें, जब मैं उन्हें निराश कर रहा हूं। कहीं जाकर छिप ही जाता हूं मैं। हाँ, यही उचित होगा। सागर के थल में जाकर छिप जाता हूं, जहां मुझ तक कोई ना पहुंच सके, जहां मुझ पुत्र जगत जननी हो, मुझे सब कुछ ज्ञात है, कुछ भी छिपा नहीं है मुझसे। माँ तो अपनी संतान के मुख पर प्रसन्नता देखकर ही आनंदित हो जाती। कहाँ खो गए तुम? नहीं, मैं अपनी माता का अंत नहीं कर सकता। वो तो स्वयं जगत जननी है। माता जगत जननी को भला कोई आहत कैसे कर सकता है? यह अवश्य पुनः उस दुष्ट की कोई चाल ही है। किंतु उसने तो स्पष्ट कहा था कि मेरी माता के चरण कमल में। तो जगत जननी के अतिरिक्त और मेरी माता कौन हो सकती है? महादेव पुत्र, माता पार्वती पुत्र कार्तिकेय। कार्तिकेय पुत्र, तुमने जन्म लेते ही 6 कृतिकाओं से पोषण प्राप्त किया, इसीलिए आज से तुम कार्तिकेय कहलाओ। नहीं, माता पार्वती की ओर नहीं था उसका संकेत। तुम भूल रहे हो।
तुम्हारी प्रथम माताएं तो कृतिका माताएं हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम तुम्हारा पोषण किया था। अब तुम्हारे पास 2 मार्ग शेष हैं। प्रथम, यह स्वीकार कर लो कि तुम अपने जीवन के प्रयोजन को सिद्ध करने में असमर्थ रहे हो। देवताओं को और उनसे भी अधिक महादेव को निराश कर दो। और द्वितीय मार्ग वो है जो सृष्टि की रक्षा के लिए अनिवार्य है, जिससे तारकासुर का अंत होगा। माँ, पुत्र कार्तिकेय, प्रणाम माताओं। हम तो यही विचार कर रहे थे पुत्र, तुम हमसे भेंट करने कब आओगे? क्या हुआ पुत्र? ऐसे चिंता का भाव क्यों है तुम्हारे मुख पर? उत्तर दो पुत्र, तुम्हें हमारी सौगंध है। आप सभी माताओं ने मेरा पालन पोषण किया। मैंने आपको माता कहकर संबोधित किया जब मैं एक शिशु था, तो मुझसे बिना कोई अपेक्षा रखे आप सभी ने मुझे सब कुछ प्रदान किया। और आज भी मैं आपसे कुछ मांगने ही आया हूं। कैसा पुत्र हूं मैं? बताओ पुत्र, हम तुम्हारी सहायता कैसे कर सकते हैं? मेरे शेष अर्ध प्राण कहाँ स्थित हैं? तुम्हारी माता के चरण कमलों में। मेरा वध करना चाहते हो ना तुम, तो अपनी माता के चरण कमल को विलग कर सकोगे उनसे? पुत्र, इसमें दुविधा की क्या बात है? हमारे चरण कमल इस संसार की रक्षा से बढ़कर नहीं। इसे विलग कर दो पुत्र, विलग कर दो पुत्र। ये हमारा आदेश है पुत्र, और माता के आदेश का पालन करना पुत्र का धर्म है।
सरोवर के तट पर आकर मेरे द्वारा अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। तुम अपनी पराजय स्वीकार कर अग्नि की चिता में प्रवेश अग्नि की चिता में प्रवेश मुझे क्षमा करना माता। देवताओं देवताओं देवताओं, कहाँ रह गया तुम्हारा वो देव सेनापति, महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय? अभी तक भी लौट कर नहीं आ सका वो। किंतु चिंता मत करो तुम ना, आज उसकी प्रतीक्षा के लिए भरपूर समय है मेरे पास, क्योंकि इस सृष्टि के इतिहास में इतनी बड़ी घटना का साक्षी बनने का अवसर बार बार कहाँ प्राप्त होता है। अपनी माता के चरण कमलों को विलग करेगा तभी अंत कर सकेगा मेरा वो। किंतु महान महादेव ऐसा करने की अनुमति देंगे उसे? तारकासुर! दुष्ट! महादेव के प्रति दृष्टतापूर्ण वचनों का प्रयोग मत करो। अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखो। नियंत्रण करूं सूर्यदेव? अपनी जीवा पर नियंत्रण करने का अब क्या लाभ, क्योंकि ऐसा चूक उपाय किया है मैंने, ऐसी विकट दुविधा उत्पन्न कर दी उस कुमार कार्तिकेय के लिए कि अब वो जो भी चुनाव करेगा उससे अहित उसी का होगा। अरे अपनी माता को आघात पहुंचाएगा तो महान महादेव क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोलेंगे और अपनी उस क्रोधाग्नि से अपने ही पुत्र को भस्म करेंगे। और यदि वो महादेव पुत्र भावुकता से विवश होकर मेरे प्राण नष्ट करने में असमर्थ रहा, अंत नहीं कर सका मेरा, तो मैं स्वयं अंत करूंगा उसका। इसलिए दोनों ही अवस्थाओं में एक ही परिणाम निश्चित है, तुम्हारे देव सेनापति का अंत। कृतिका माताओं को आघात पहुंचाना तो स्वयं अपने हृदय को आघात पहुंचाने के समान है। संकोच मत करो, सृष्टि की रक्षा का भार तुम पर है, इसीलिए निसंकोच अपने कर्तव्य का पालन करो। आगे बढ़ो पुत्र, वो करो जो अनिवार्य है।
मुझे ये करना ही होगा। क्या इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है मेरे पास? मुझे अपने हृदय को कठोर करना ही होगा। अरुणां करुणां तरंगिणीं ताक्षीं कृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानी। ॐ श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता नखदीधति सञ्छिन्ननमज्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजालपराकृत सरोरुहा। वो जो अपने भक्तों के मन में व्याप्त अंधकार को अपने नख के प्रकाश से ही दूर कर देती है, वो जिनके दोनों पांव कमल पुष्पों से भी अधिक सुंदर हैं। उधर पर ये घाव कैसे हुआ? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। तारकासुर! कुमार कार्तिकेय लौट आए। उनके हाथों में क्या है? नहीं, मेरा रहस्य इसे कैसे ज्ञात हुआ? ये संभव नहीं है। पुत्र कार्तिकेय अपनी समस्त परीक्षाओं में सफल हुआ है। अपने विवेक, व्यक्तित्व और चरित्र की श्रेष्ठता को उसने पुनः प्रमाणित किया।
लो तारकासुर, मैं लौट आया। स्वर्ण सरोवर के इस तट पर तुम्हारे प्राण अपने हाथों में लेकर। क्या सोचा था तुमने? तुम्हारी ये कपट योजना सफल हो जाएगी। क्या कहा था तुमने कि तुम्हारे प्राण मेरी माता अर्थात जगत जननी के चरण कमलों में। जगत जननी के चरणों को चरण कमल कहा जाता है, अर्थात तुम्हारे प्राण एक कमल में स्थित है। ये तो मैं समझ गया था, किंतु अब मुझे मात्र इतना ज्ञात करना था तारकासुर कि वो कमल पुष्प है कौन सा। और समस्त कमल पुष्पों से भिन्न ये स्वर्ण कमल तुम्हारे ही स्वभाव के अनुसार अत्यंत भड़कीला था। इसके भीतर इतना घृणित कुछ छिपा था जिसके कारण इस पर भ्रमर तक नहीं मंडरा रही, क्योंकि इस कुरूप स्वर्ण कमल में एक कुटिल क्रूर असुर ने अपने प्राण छिपा रखे थे। तुम्हारे प्राण थे इसमें। छल, प्रपंच और कुटिलता अधिक समय तक कहाँ स्थायी रहती हैं? दुष्ट तारकासुर की समस्त क्रीड़ा का अंत अब समीप ही था। क्या हुआ? तुम्हारे नेत्रों में भय की छाया उभरती हुई क्यों दिखाई दे रही है मुझे? अच्छा 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 अच्छा, अर्थात तुम्हें भी यह विश्वास हो गया है कि अब अंत दूर नहीं है तुम्हारा। नहीं, इस कमल को मैं क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। नहीं।